आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। आप साफ साफ क्यों नहीं बताते? आप किस बात से परेशान हैं? मालूम नहीं क्यों मुझे बिल्किस बेगम का यह कदम बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरी समझ में नहीं आ रहा वो हमारी बेटी को इस इम्तिहान में क्यों डाल रही है, और वो भी शहंशाह के सामने। ये तो बड़ी इज्जत की बात है, हमें तो फक्र महसूस होना चाहिए। बेगम एक बात कहूं, हम अपनी बेटी को मौसीकी की तालीम देने के लिए इसलिए राजी हुए थे क्योंकि अल्लाह ने उसकी आवाज को सोच बख्शा है, क्योंकि वो उसके जरिए रूहानियत की तलाश करना चाहती है, रूहानियत की, न कि महफिलों में अपने फन का मुजाहिरा करे। हाय अल्लाह, वो तो ऐसी महफिल में शरीक हो रही है जहां औरतें ही औरतें मौजूद होंगी। शहंशाह तो वहां होंगे। शहंशाह ऐसी हर महफिल की जीनत बनाते हैं। और तुम क्या समझती हो, शहजादे वहां नहीं होंगे? अल्लाह, क्या हो गया है आपको? वो तो शाही खानदान के फर्द हैं। मैं आपको कैसे समझाऊं बेगम, अल्लाह के फजल से आपकी बेटी बड़ी खूबसूरत है और मैं नहीं चाहता कि शहजादों की ललचाई नजरें उस पर पड़ें और हमारी बेटी दूसरी लड़कियों की तरह किसी हरम की जीनत बन जाए। अब आप खामोश क्यों हो गई? बेगम, मैं एक बाप हूं और एक बाप हर हाल में अपनी बेटी की हिफाजत करता है। क्या एक मां ऐसा नहीं करना चाहती? अब आप भी बताइए क्या करें? क्या बिल्किस बेगम को पैगाम भेज दें कि मेरू महफिल में शरीक नहीं हो सकती? इसका नतीजा हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। आप खामखा उलझन में पड़ रहे हैं। बिल्किस बेगम मेरू को अपनी बेटी से ज्यादा चाहती है। क्या वो चाहेंगी कोई ऐसी वैसी बात हो? और इसके अलावा मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। दिलाराम, तुम? मैं पूछ सकता हूं मेरी जिंदगी में ये बाहर अचानक कैसे आ गई? बाहर से सवाल पूछोगे या उसकी रंगीनियों का मजा लूटोगे? दिल की धड़कनें यूं ही तेज हो रही हैं और भड़केंगी तो मैं होश खो बैठूंगा। पागल, मैं आज बहुत खुश हूं और अपनी खुशी तुम्हारे साथ बांटने आई हूं। कैसी खुशी? मेहरुनिसा के साथ मैं भी अपने फन का जौहर शहंशाह के सामने पेश करने जा रही हूं। मेहरुनिसा शहंशाह के हुजूर में पेश होगी। साहिब आलम ये सुनेंगे तो भड़क उठेंगे। मैं अभी जाकर उन्हें ये खबर सुनाता हूं। रुको, कहां जा रहे हो? वो इस वक्त तुम्हें नहीं मिलेंगे। क्यों? इस वक्त वो बाग में अपनी महबूबा का इंतजार कर रहे होंगे। इतनी सरदरात और साहिब आलम बाग की ठंडी हवा में? जिसकी जैसी किस्मत, शहजादा सर्द हवाओं में और तुम गर्म आगोश में। तुम्हें शहजादे का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनकी बदौलत तुम्हें मुझसे मिलने के इतने मौके जो मिल रहे हैं।
इतना शुक्रगुजार हूं कि अपना सब कुछ उन पर निछावर कर दूं। अगर उन पर अपना सब कुछ निछावर कर दोगे तो फिर मेरे लिए रहेगा क्या? मेरी ये जान। सच? यकीन नहीं आता? बिल्कुल नहीं। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत खूबसूरत हैं आंखें तुम्हारी, बना दीजिए इनको किस्मत हमारी। तेरी जुल्फों का है असीर ये दिल, है फकीरी में भी अमीर ये दिल। हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा है, तुम वाकई हमारे सामने हो। अपने दिल की धड़कनों से पहचानिए हमें साहिब आलम। आंखें तो कभी कभी धोखा भी खा जाती हैं। न जाने कैसा जादू है जो हमें बेकाबू करके रात के अंधेरे में आपके पास ले आया है। इस सवाल का जवाब नहीं है हमारे पास। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अब हुआ है तो इस एहसास को, हमारी इस अमानत को हमेशा दिल में बसाए रखिए